एक एक का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का कत्ल किया जा रहा है। चुनाव सिर्फ 2 दिन रह गए। 25 तारीख को आपको वोट करना है। इसको ठीक करो समझ। लेकिन जब 25 तारीख को वोट करने के लिए जाना तो यहां 2 कैंडिडेट प्रमुख रूप से लड़ रहे हैं, उनको याद कर लेना। एक करोड़पति कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा हमारे बिहार का भाई है, आम आदमी के घर से, गरीब के घर से निकला हुआ नौजवान कन्हैया कुमार है, जिसने जेएनयू में अपना झंडा गाड़ा, जिसने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और आपकी सेवा करने के लिए मैदान में। आज सवाल उठाते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर, इनके ऊपर हमला कराते हैं। अरे हमला कराने वाले लोग कायर लोग हैं। लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। जनता हमारी मालिक है। अगर कन्हैया कुमार पे हमले करोगे, बिहार के एक नौजवान पे हमले करोगे, बिहार के एक गरीब आदमी के घर से निकले हुए कन्हैया कुमार पे हमले करोगे तो इसका बदला हमारे सारे यूपी के, बिहार के भाई मिलकर लेंगे। तुम्हारी जवान से जब्त कराने का काम करेंगे। चुनाव नहीं जीतते हो तो काली स्याही भिगवा रहे हो, हमले करवा रहे हो कन्हैया कुमार पे, इन पे डंडे चलवाओगे, मुक्के मरवाओगे। मैं मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कहना चाहता हूं, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। 3 बार तुमको जमानत जब्त करके हराया है हम लोगों ने, और एमसीडी के चुनाव में भी हराया है। इस गुंडागर्दी का जवाब इस बार कन्हैया कुमार के पक्ष में वोट देकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सारे लोग और यूपी बिहार के सारे लोग मिलकर देंगे, दिल्ली के लोग देंगे। आप गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं, और ये कहां से आचरण मिला भाजपाइयों को? इनका जो सबसे बड़ा नेता है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास भी सिर्फ तानाशाही है। 10 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने, चुनाव में आए तो बेरोजगारी पे क्या किया नहीं बताते, किसान के लिए क्या किया नहीं बताते, महंगाई कम करने के लिए क्या किया नहीं बताते, काला धन लाने के लिए क्या किया नहीं बताते। खाली झूठ, खाली झूठ, खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। मैं कहता हूं मोदी जी, आपकी एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। दिन रात वो आदमी झूठ बोलता है। और मैं तो मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी आपके अंदर कोई हुनर हो ना हो, लेकिन एक हुनर है, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं प्रधानमंत्री जी, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। कितना झूठ बोलते हैं। गए बिहार में, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। कन्हैया कुमार ने इतिहास का पन्ना पलटा तो पता चला सिकंदर कभी बिहार में आया नहीं। फिर कहते हैं नाली के गैस से चाय बना लो, फिर कहते हैं बेरोजगारी है तो पकौड़ा तल लो, फिर कहते हैं अगर कोरोना हुआ है तो तुमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। पूरे देश को मूर्ख बनाने वाले प्रधानमंत्री को इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना। मनोज तिवारी की जमानत जब्त करा के यहां से भेजने का काम आप करोगे कि नहीं करोगे बताओ? तुम्हारे बिहार के एक नौजवान के ऊपर हमला किया गया, उसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? यूपी बिहार के सारे लोग बताओ, आपके एक हिंदी भाषी नौजवान के ऊपर जो बिहार से आके दिल्ली में पढ़ाई किया, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ जो गुंडागर्दी बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मोदी के इशारे पे, मनोज तिवारी के इशारे पे जो हमले हो रहे हैं, उसका बदला लोगे कि नहीं? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। सौगंध है आपको, कसम है आपको, कन्हैया कुमार पे जो हमला हुआ है उसका अपने वोट से बदला ले लेना। यही जवाब होगा, यही जवाब होगा। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने में लग गए,
बंगाल में ममता दीदी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, बिहार के अंदर छापेमारी, जेल में डाल दिया सबको पकड़ पकड़ के, दिल्ली के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, केजरीवाल जी जो दिन रात आपके लिए काम करते हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, संजय रावत को पकड़ के जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को पकड़ के जेल में डाल दिया, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया, सोनिया गांधी को बुला के पूछताछ की, राहुल गांधी को बुला के पूछताछ की, कन्हैया कुमार पे फर्जी मुकदमे करते हैं। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, एक नहीं 1000 मुकदमे करो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखो, लेकिन तुम्हारे आगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। बताओ हमारे यूपी के, बिहार के, दिल्ली के लोग झुक जाएंगे क्या मोदी की तानाशाही के साथ? बताओ भाई मनोज, झुकोगे क्या? झुकना है क्या? झुकना नहीं है तो क्या करना है? क्या करना है? लड़ना है और वोट देना है। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो, ये काम करना है। और इनके किसी फर्जी नारे के चक्कर में मत पड़ना। कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने कहा मोदी जी आप गए बंगाल में, आपने कहा 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कह लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कह लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। कर्नाटक में कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। आए दिल्ली में कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। करना है कि नहीं करना है इनको बताओ? करना चाहते हो ना सब लोग? करना है ना? केजरीवाल को जेल में डालने का बदला लेना है कि नहीं लेना है? मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का बदला लेना है? आप बताओ सत्येंद्र जैन को जेल में डालने का बदला लेना है कि नहीं लेना है? और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी का खाता सीज किया, उसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? अरे मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया, इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? यहाँ आपको चुनाव निशान झाड़ू नहीं मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ये इनका हाथ का पंजा जो है उस पे बटन दबा देना, हाथ के पंजे पे बटन दबा देना, हाथ में झाड़ू लेके गंदगी को साफ कर देना। गंदगी को साफ करना है ना? करना है कि नहीं करना? कर दोगे। साथियों और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक भी मुद्दे प्रधानमंत्री जी ने हल नहीं किए। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार निकला, कन्हैया कुमार जी आपने तो पढ़ा होगा। यहां जितने लोगों ने कहा, मनोज त्यागी का भी रास्ते में मुझे फोन आया, बोला भैया हमारे क्षेत्र के लोगों को बता देना इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार के बारे में। हजारों करोड़ की बेईमानी तो की, लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार में ये पता चला कि गाय काटने वाली कंपनी से भाजपाइयों ने चंदा लिया। गाय काटने वाली कंपनी से भाजपाइयों ने चंदा लिया। अरे इन भाजपा वालों को अगर तुमने वोट दिया तो तुम्हारा वोट अपवित्र हो जाएगा, याद रखना। मनोज